इतना अच्छा मौका मिला था बरखा से छुटकारा पाने का, अच्छा खासा घर छोड़ के जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हमें फिर से उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। इसी में हमारी भलाई। क्या? सही कह रही हूँ मैं। ये बरखा तो किसी अलग ही मिट्टी की बनी है। और ये तो ऐसी लड़की है जो कि भगवान को भी मात दे जाए तो राधिका का भूत क्या चीज है इसके सामने। फिलहाल हमारे लिए यही सही होगा कि हम इसी का साथ दें, इसी की टीम में बने रहे। बाद में जो होगा देखा जाएगा। आप सोई नहीं अभी तक? आपको कल सुबह मठ जाना है, सो जाइए। सोएंगे नहीं तो नींद पूरी नहीं होगी और अधूरी नींद मन को अशांत रखती है। सो जाइए। सुनो, तुमने बरखा को माफ कर दिया और उसे इस घर में रहने दिया, उसके लिए। बरखा और राधिका बचपन की दोस्त है। अगर आज बरखा परेशानी में है तो राधिका उसे कैसे जाने दे सकती है? बल्कि हमें तो उसके लिए और भी कुछ करना चाहिए। क्या? उसके सर पर से भूत का साया उतारना चाहिए ना? तुम्हें सही में लगता है कि उसके ऊपर कोई भूत का साया है? क्यों? जब भगवान हो सकते हैं तो फिर भूत क्यों नहीं हो सकते? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो आपको लग रहा है कि बरखा झूठ बोल रही है? ऐसा भी नहीं है। चलो ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो कर लेना। ठीक है, जो मुझे सही लगेगा वो कर लिया जाएगा। अभी आप आराम कीजिए। शुभ रात्रि। खाओ ना चेनू। अब छोटी बहू को खबर कर दी है, वो बस आती ही होगी। है ना? तुम भाई बहन बैठ के बातें करो, हम शरबत भिजवाई देते। जी। अरे छेनू, कैसे आना हुआ? क्यों नहीं आ सकता? क्या बहना? आ सकता है, पर दिवाली के समय मैंने तेरे लिए कुछ नहीं लाया ना, इसलिए आज कुछ लेके आया हूं। छेनू, बहना, तूने अभी जब मेरे सर पे हाथ रखा ना, तो ऐसा लगा कि कोई शक्ति भरी लहर शरीर में दौड़ गई। तो हमेशा मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा करना। एक बहन का हाथ उसके भाई के सर पर हमेशा रहता है। चल अभी ये देख, बता कैसा है, कैसी लगी? अच्छी है। अब एक भाई इतनी मेहनत करके अपनी बहन के लिए एक उपहार खरीद कर लेकर आएगा तो उसकी बहन को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? इसमें सच्चाई है। तूने अपनी बहन के कहे का मान रखा, कुछ गलत काम नहीं किया। गलत काम से कमाया हुआ धन पाप होता है और तू पाप की चीज अपनी बहन को देकर उसे पाप का भागीदार थोड़ी ना बनाएगा। तू तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और उसके साथ कुछ गलत थोड़ी ना होने देगा। अरे बस कर, मुझे माफ कर दे बहना, मैं तेरी कोई बात का मान नहीं रख पाया। ये मेरी मेहनत की कमाई से नहीं है,
अम्मा के बक्से में से चुराया मैंने। बाबा ने चंदा के ब्याह के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे थे, उसी से। तेरे मन में भावना अच्छी थी, इसीलिए उपहार लौटाकर एक बहन अपने भाई के प्रेम का अपमान नहीं करेगी। पर तुझे बाबा को सब सच बताना होगा। क्या बात कर रही है? बाबा मुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा है। बहुत। नहीं बहना, ऐसा नहीं होगा। छीनू, अच्छा काम करते समय ज्यादा डर लगता है, पर उसके बाद जो सुख मिलता है उसकी कोई सीमा नहीं। गलत काम का फल मिटाने के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहिए, तभी कर्मों का लेखा जोखा सुलझ सकता है। तुझे याद है मैंने क्या कहा था? तू भले काम से पैसे कमाएगा तो तेरी जेब कभी खाली नहीं होगी। बलराम कह रहा है कि एक सिद्ध बाबा हैं जो झाड़ फूक के भूत भगाते हैं, इसलिए मेरा मतलब कि हम सभी यही सोच रहे थे कि बरखा के लिए उन्हें बुला लिया जाए। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या हुआ बलराम, क्या बात है? आपसे कुछ कहना था छोटी माँ। हाँ बोलो। कल से राजपुरोहित जी के बारे में सोच रहा हूँ। हमारे वृंदावन में भी ऐसा हुआ था एक लड़की के साथ। उसके सर पे भी भूत चढ़ गया था। एक सिद्ध बाबा है, वो ऐसा मंत्र पढ़ते हैं वो भूत शरीर में से क्या शहर छोड़ के भाग जाता है। आपने तो बुलवा लो उन्हें। हाँ बुलाना तो चाहिए, पर का मछली बहू, दाइमा देव नहीं मानेगा ना? वो क्यों नहीं मानेंगे छोटी माँ? उन्हें क्या बरखा की फिक्र नहीं? अब इन्हीं से पूछ लीजिए। क्या पूछना था? देव, बलराम कह रहा है कि एक सिद्ध बाबा हैं जो झाड़ फूक के भूत भगाते हैं, इसलिए मेरा मतलब कि हम सभी यही सोच रहे थे कि बरखा के लिए उन्हें बुला लिया जाए। नहीं नहीं छोटी माँ, मैं ये नहीं करवाऊंगी। ये आप नहीं कह रही है राजपुरोहित जी, ये तो वो साया आपसे मना करवा रहा है। चुप कर। ये मैं कह रही हूँ, और तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ये वो साया ही बोल रहा है, वरना बरखा एक बच्चे से इतने बुरे ढंग से कभी बात नहीं करती। हाँ, मुझे लगता है कि राधिका सही कह रही है। हमें वही कर लेना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर कोई साया है तो बाबा को बुला लेना चाहिए। नहीं देव, समझने की कोशिश करो। मैं ये सब। अरे बरखा, मैं समझ सकती हूँ, तू तो भगवान में विश्वास तक नहीं करती, फिर ये भूत प्रेत में विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है। तो को भगवान में विश्वास ना है? राजपुरोहिताइन होके इतनी पूजा करे है दिन भर, और भगवान में विश्वास ना है? विश्वास है दाइमा। पता नहीं राधिका ऐसा क्यों कह रही है। तूने ही तो कहा था कल। वो सब भूत ने तेरे मुंह से बुलवाया? बड़ा
बड़ा शातिर भूत है, जितनी जल्दी उतरेगा उतना अच्छा होगा, है ना? नहीं, मैं ये झाड़ फूक नहीं करवाऊंगी, मैंने कहा ना। इन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके तो राधिका खुश थी, पर उससे उसके ये अधिकार भी छीन लिए गए। भले समाज के सामने मैं तुम्हें कोई स्थान नहीं दिला पाया, पर मेरी जिंदगी में सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा ही है। छोटी बहू, छोटी बहू। देव, कहिए ना सबसे। सब तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। जैसी बीमारी हो वैसा इलाज भी तो होना चाहिए ना। अब ये तुमसे बेहतर और कौन समझेगा? वो साया तुमसे क्या क्या करवा रहा है और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। अब सोचो, उस दिन अगर तुम राधिका का खून कर देती और कहीं गाड़ देती तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाती? नहीं ना। राधिका की हर मुसीबत में तुम राधिका के साथ थी। अब समय आ गया है कि राधिका बदला चुकाए अपनी दोस्ती का। हम सब तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकते हैं, इसलिए मदद बुलानी पड़ेगी ताकि तुम ठीक हो सको। बरखा, मान जाओ ना, हम सबकी खातिर, राधिका की खातिर। तो अब ये तय रहा, सिद्ध बाबा आएंगे और बरखा को ठीक करेंगे। हाँ, हाय राम, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सिद्ध बाबा आएंगे तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। हाँ। तू ही काम कौन से? दाई माँ, आपको नहीं पता, दरअसल काफी दिनों से हमारी सासू माँ भी कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रही है, तो बरखा के साथ हम सोच रहे हैं कि सासू माँ को भी हम बाबा से। चुप करो तुम। वो तो मुझे लग रहा था कि बरखा के ऊपर किसी का साया है, इसीलिए मैं उसके लिए इतना परेशान थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। और हाँ देव, बलराम ये कह रहा था कि वो बाबा बहुत ही सिद्ध है, भूत को शरीर से तो क्या, शहर से भी भगा देंगे। हो सकता है उस बाबा के आने से राधिका का भूत घर से भाग जाए, या फिर राधिका की मौत की सच्चाई सबके सामने आ जाए। दोनों सूरतों में फायदा तो मेरा ही है। हाँ, अब ठीक है, हमें बाबा को जरूर बुलाना चाहिए। बताओ बलराम, बाबा कहाँ रहते? विराट जाके ले आएगा। सुनो विराट भैया, वृंदावन आने से पहले एक छोटा मंदिर आता है, उसकी दाहिनी ओर एक गली अंदर जाती है। पीली पहाड़ी पार करके एक सफेद पत्थर आएगा, वहाँ एक काला कुत्ता सोया होगा। वहाँ से आधा ही घूमना, पूरा मत घूमना, वरना। वो कुत्ता वहां से चला गया तो? ये कैसा रास्ता बता रहे हो? ऐसे रास्ते पे चला ना तो मैं बाबा के पास नहीं, सीधे भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। हाय राम, मुझे ऐसे मत बोले, आपको कुछ नहीं होगा। हम सासू माँ को कह देंगे, आपके जाने से पहले आपको एक थप्पड़ मार देगी। कोई जरूरत नहीं है। ये सब क्या है बड़ी माँ? विराट? वो क्या है ना कि वो विराट जा रहा है ना वो बाबा को लेने, और ये थोड़े सन की तरह के लोग होते हैं ना, तो बस इसे डर लग रहा है कि इनसे थप्पड़ ना मारते हैं, बस और कुछ नहीं। विराट, तू घबरा मत, थप्पड़ से कुछ नहीं होता है,
हाँ। देख, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना दर्द। कहा था ना मैंने, नहीं होता दर्द। बरखा, अब थोड़ी देर आराम कर ले। आज का दिन थोड़ा भारी पड़ने वाला है। दिमाग फिर गया आपका? क्या कर रही थी आप? मुझे लगा था आप मेरी साइड पर है, फिर उस बाबा को लाने की तरफदारी क्यों कर रही थी? तुमने देखा नहीं? अरे वो मोहिनी अपनी बेवकूफी में सब कुछ बोल देती, तुम्हारा सच सबके सामने आ जाता, सारा का सारा नाटक तुम्हारा धरा का धरा रह जाता। क्या करती मैं? और अब आप विराट को फोन कीजिए और उससे कहिए कि वो बलराम की बताई जगह पर जाने के बजाय लाल पहाड़ी के कंटीले बाबा को बुला कर लाए। वो एक ढोंगी बाबा है, दिखावे के लिए मुझ पर झाड़ फूक करेगा और सबसे कहेगा कि आत्मा निकल गई। फोन कीजिए विराट को। हाँ। मैंने सोचा था बाबा आकर राधिका के भूत को पहचान लेंगे और बरखा की सच्चाई बाहर आ जाएगी, पर ये तो प्लान ही चौपट कर रही है। फोन लगा। अब हाँ हाँ, हाँ विराट, वो क्या है ना कि तुम बलराम ने जिस बाबा का पता बताया था वहां मत जाओ। दूसरे बाबा है जो कि वो पीली पहाड़ी, लाल पहाड़ी, लाल पहाड़ी पे कंटीले बाबा, कंटीले बाबा, उसे ले आओ। बोल दिया। अब मैं इस बाबा से कहूंगी कि वो सबसे कहे कि मुझ पर टोटका एक नई सुहागन ने किया था। बोलिए, नई सुहागन कौन है? एकदम से सबका शक राधिका पर जाएगा। मेरी पागलपन की वजह राधिका बन जाएगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तुम वो कंटीले बाबा से मिली हो, जानती हो उन्हें? नहीं, मैं कभी नहीं मिली, पर मेरे एक दोस्त ने कहा है कि वो एक ढोंगी बाबा है और पैसों के लिए कुछ भी करता है। अगर बरखा कंटीले बाबा से कभी मिली ही नहीं, उसे जानती ही नहीं, तो मैं विराट से कह सकती हूँ ना कि वो बलराम वाले असली बाबा को ही ले आए। वो राधिका के भूत को भी पकड़ लेगा और बरखा की सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। अरे ये इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या करूं अब? हाँ, मैसेज कर देती हूँ। रुमाल ढूंढ रहे हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता? इसमें कौन सी नई बात है? हाँ, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल तुम ही तो रखती आई हो। इन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके तो राधिका खुश थी, पर उससे उसके ये अधिकार भी छीन लिए गए। राधिका तुम... नहीं नहीं, इसे आप शिकायत मत समझिए। राधिका, सच तो यही है ना, तुमने हमेशा मेरे अधूरेपन को पूरा किया है। भले समाज के सामने मैं तुम्हें कोई स्थान नहीं दिला पाया, पर मेरी जिंदगी में सबसे ऊंचा स्थान तुम्हारा ही है।
और रही बात अधिकार की, तो वो तो राधिका के अपने कर्मों की वजह से छिना है। क्या करे, सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आज आप नए मठ की नींव पूजा के लिए जा रहे हैं ना, दही शक्कर खाकर जाइए, काम शुभ होगा। धन्यवाद। नहीं, इन छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद मत कहिए। पति का अपनी पत्नी को सब अधिकार देना अपने आप में एक धन्यवाद होता है, उन सब बातों के लिए जो एक पत्नी अपना धर्म समझकर करती है। पति का अपनी पत्नी को सब अधिकार देना अपने आप में एक धन्यवाद होता है, उन सब बातों के लिए जो एक पत्नी अपना धर्म समझकर करती है।